नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जीके जी इस चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खान सर की हिस्ट्री का नोट्स जो है, जो न्यू अपडेट होकर आया है। नया वाला जो नोट्स आया है 2024 में अपडेट होकर आया है। अपडेट इसमें क्या हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है VVI क्वेश्चन उस तो इस नोट्स में डाला हुआ है। अब प्लस में है, इसमें पहले थ्योरी पढ़ाया गया है, उसके बाद वन लाइनर पढ़ाया गया है और उसके बाद क्या पढ़ाया गया, ऑब्जेक्टिव पढ़ाया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज अभी फर्स्ट टाइम मैं पहले थ्योरी पढ़ाऊँगा, उसके बाद फिर पढ़ाएँगे वन लाइनर, तब पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग पढ़ने के लिए आप लोग तैयारी रहें, और आप लोग अगर अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ दोस्तों इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास जब भी मैं यहाँ पर पढ़ा के अपलोड करूँगा यूट्यूब पर तो आप लोग सबसे पहले आपके यहाँ वीडियो पहुँच सके। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम इस बुक की जो है जैन धर्म जो चैप्टर है उसको मैं आज पढ़ाने वाला हूं मेरे प्यारे दोस्तों। और यह जो है नोट्स जो है खान सर का जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण इन नोट्स है। तो यह सभी जो है टॉपिक इसमें जो दिया हुआ है नोट्स में, ये सभी जो क्वेश्चन हैं वो सभी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन VVI है मेरे प्यारे दोस्तों। और इसलिए इसको हम लोग आज बहुत अच्छे से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और इसलिए वीडियो लॉन्ग बनेगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ आप लोग बने रहिएगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप मेरे कहना आप मानते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको कोई भी एग्ज़ाम है तो इस बुक को, इस नोट्स को, खान सर की नोट्स है जो एक एक करके सभी क्वेश्चन को आप शुरू से अंत तक पढ़ कर जाइएगा, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो जैन धर्म है। क्या है, जैन धर्म। तो जैन धर्म है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 6ठी शताब्दी में भारत कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत क्या है, कपालिक, शैव धर्म और वैष्णव धर्म प्रमुख है। 6ठी शताब्दी में भारत कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कपालिक, शैव धर्म और वैष्णव धर्म प्रमुख है। नेक्स्ट है जैन धर्म। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है। किसे, जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। क्या है, विजेता होता है। अगला है जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु अहिंसा है। क्या है, अहिंसा है। नेक्स्ट है इस धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं। कौन है, ऋषभ देव हैं संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थकर कहा जाता है। नेक्स्ट है ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। अगला है तीर्थकर का अर्थ होता है कि दुख से परे संसार रूप सागर को कराने वाला। तीर्थकर का अर्थ होता है कि दुख से परे संसार रूप सागर को पार कराने वाला तीर्थकर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ऋषभ देव हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त किए थे। ऋषभ देव हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त किए थे। अगला है जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं, जिन्हें समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किए हैं। क्या, समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पारसनाथ थे। 23वें तीर्थक कौन थे, पारसनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका जन्म कौन सा, जैन धर्म का जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। कौन सा, इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला है
जैन धर्म झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस कारण सम्मेद शिखर का नाम पार्श्वनाथ की चोटी हो गया। क्या हो गया? पार्श्वनाथ की चोटी हो गया। अगला है ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने चतुरायन धर्म दिया जो निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म दिया जो निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित है। पहला क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? झूठ न बोलना। क्या है? झूठ न बोलना मतलब सत्य बोलना। क्या होगा? सत्य बोलना। अगला है सेकेंड, धन संग्रह न करना। क्या है? धन संग्रह न करना मतलब अपरिग्रह होना। क्या? अपरिग्रह होना। अगला है चोरी न करना मतलब असत्य। चोरी न करना असत्य इसका हो जाएगा। अगला है सिया। क्या? हिंसा न करना। क्या? हिंसा न करना मतलब अहिंसा। हिंसा न करना मतलब अहिंसा। अगला है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है। क्या है? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो महावीर स्वामी है। अगला है इनके पिता सिद्धार्थ थे। जैन धर्म के पिता महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ थे, जो ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। क्या थे? ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकी माता त्रिशला थी। इनकी माता का नाम क्या? त्रिशला थी। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला थी, जो लिच्छवी क्या है? लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। लिच्छवी नरेश चेतक की क्या थी? बहन थी। इनके बड़े भाई नदी वर्मन थे। इसके बड़े भाई कौन थे? नदी वर्मन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ। वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी यशोदा थी, है ना? पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? इनकी बेटी प्रियदर्शनी थी। इनकी बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शनी थी या अनोजा। क्या? अनोजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है थी दामाद जमाली था। दामाद का नाम क्या था? जमाली, है ना? अगला क्वेश्चन है 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया, है ना? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जाम्भिक ग्राम में एक साल वृक्ष बरगद के नीचे रिजु पालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुई। क्या है? 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जाम्भिक ग्राम में एक साल वृक्ष बरगद के नीचे एक साल वृक्ष बरगद के नीचे रिजु पालिका नदी के तट पर किसका? रिजु पालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? कैवल्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवल्यन जमीन या निग्रोध कहा गया है। क्या है? निग्रोध कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया जो जीन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। क्या होता है? बंधन से मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है
वर्तमान में जाम्भिक ग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप पार्श्वनाथ की पहाड़ी तथा रिजुपालिका नदी की पहचान दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी के बराकर नदी के तट रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिए? राजगीर में बितुल्लाचल बितुल्लाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर प्राकृत अर्धमगही भाषा में दिया गया, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। महावीर का जो है अंतिम उपदेश कहाँ दिया? पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का पहला भिक्षु उनका दामाद जमाली बना। महावीर स्वामी का पहला भिक्षु कौन था? तो उनका दामाद जमाली बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन भिक्षुनी चंपा थी, जो राजा दधिवाहन की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पार्श्वनाथ द्वारा प्रारंभ चतुरायन धर्म ब्रह्मचार्य शब्द जोड़कर पंचायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? निम्नलिखित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला है जैन धर्म के पंचायन धर्म। जैन धर्म के क्या है? पंचायन धर्म। पहला है अहिंसा में जानबूझकर या अनजाने में भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना, इसे अहिंसा कहा जाता है ना। जानबूझकर या अनजाने में भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना अहिंसा कहलाता है। सत्य, सदा सत्य बोलना सत्य कहलाता है। असत्य, किसी व्यक्ति की कोई वस्तु बिना उसकी इच्छा के ग्रहण नहीं करना, न ऐसी कोई इच्छा करना असत्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, अपरिग्रह। क्या? अपरिग्रह, किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना अपरिग्रह कहलाता है। अगला है ब्रह्मचर्य। क्या है? ब्रह्मचार्य व्रत का क्या है? सख्ती से पालन करना है। ब्रह्मचार्य जो है, ब्रह्मचार्य व्रत का सख्ती से पालन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। जैन धर्म की 5 श्रेणियां हैं। जैन धर्म की कितने? 5 श्रेणी हैं। पहला है तीर्थक, दूसरा है आहर्त, क्या है? आहर्त, और तीसरा है आचार्य, चौथा क्या हो जाएगा? उपाध्याय, और पांचवा साधु। तो पहला क्या है? तीर्थकर, वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो उसे तीर्थक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, आहर्त, वह जो निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो उसे आहर्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य, जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख को आचार्य कहा जाता है। उपाध्याय, जैन धर्म का शिक्षक उपाध्याय कहा जाता है। अगला है साधु, उपाध्याय साधु है, साधु में सारे जैन भिक्षु है, सभी जैन भिक्षु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। चलिए अगला है महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए जो निम्नलिखित है। महावीर स्वामी ने कितने रत्न दिए? 3 रत्न दिए, उसको कहते त्रिरत्न जो निम्नलिखित है। पहला है सम्यक ज्ञान। क्या? सम्यक ज्ञान है ना, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट नॉलेज। क्या? राइट नॉलेज, इसको बोलते हैं सम्यक ज्ञान को। और सम्यक दर्शन, राइट विलाइव बोलते हैं। अगला है सम्यक आचरण, राइट एक्शन को सम्यक आचरण कहा जाता है। चलिए अगला है पॉइंट, भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी थे। कितने अनुयायी थे? 11 अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिस कारण के
मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किए, अतः इन्हें अनेश्वरवादी भी कहा जाता है। क्या अनेश्वरवादी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया है। आत्मा को सताने के लिए उन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। नेक्स्ट है, अगला है, महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए। क्या महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला है, महावीर स्वामी के दिए गए उपदेश को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया है, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक क्या है? महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया है, जो जैन धर्म का सबसे प्राचीन पुस्तक है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। कि कौन सा प्राकृत भाषा में दिए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने अपने उपदेश में अनेकतावाद की चर्चा किए हैं। क्या चर्चा किए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में इनकी मृत्यु निर्वाण हो गया। मतलब कह रहा कि 72 वर्ष की अवस्था में महावीर की अवस्था कितना एज था, उम्र 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में इनकी मृत्यु निर्वाण हो गया है ना। अगला है, पावापुरी उस समय मल्ल गणराज्य के अधीन था, जिसका शासक क्या हस्तपाल था। कौन था? हस्तपाल था। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला क्या आर्य सुधर्मा है। आर्य सुधर्मा को घोषित किया गया था। क्या किया था? घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्या है अगला? क्या है? भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु। क्या? भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु इनके दो सबसे प्रिय अनुयायी थे। इनके दो जो है सबसे प्रिय अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा, जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, जिसने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना या संथारा से प्राण त्याग दिए। क्या हुए? प्राण त्याग दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस भीषण अकाल में भी स्थूलबाहु तथा उनके अनुयायी मगध में ही रुके रहे। जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध लौट आया। क्या हो गया? लौट आया। किंतु इन दोनों में विवाद हो गया। क्या हो गया? विवाद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग क्या निर्वस्त्र रहते थे। क्या होते हैं? निर्वस्त्र रहते थे, जिन्हें दिगंबर कहा गया। क्या कहा गया? दिगंबर कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि स्थूलबाहु के नेतृत्व आने वाले श्वेत वस्त्र धारण करने लोग जिसे श्वेतांबर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्वेतांबर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संगतियाँ हुई है।
पहली जैन संगीतियाँ पहली है कि यह 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थूल बाहु ने किया। उसी में भद्रबाहु ने 12 अंक तक पुस्तक की रचना की है। 12 अंक तक पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगीति क्या है? द्वितीय जैन संगीति आइए, यह 6ठी शताब्दी में गुजरात के बल्लभी में हुई। उसकी अध्यक्षता देवाधिक्ष माश्रम ने किया। उसी संगीति में 1200 उपांग है। 1200 उपांग है। अगला क्वेश्चन है, जैन मंदिर क्या है? जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है। जैन मंदिर जो है हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला है, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के पावापुरी में स्थित है। कहाँ? पावापुरी में स्थित है। अगला है, मौर्योत्तर क्या है? मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। क्या? मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। अगला है, मथुरा कला का संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म से है। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से है। अगला है, जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच फैला था। जैन धर्म जो था वो सर्वाधिक व्यापारिक वर्ग के बीच फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के अनुयायी को क्या? महावीर के अनुयायियों को क्या निग्रथ के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, महावीर के मुख्य शिष्य को गंधर कहा जाता है। क्या? गंधर। अगला है, महावीर के धार्मिक उपदेशों का संकलन पूर्वी नामक पुस्तक में है। कहाँ? पूर्वी नामक पुस्तक में है। अगला, प्रमुख जैन मंदिर क्या है? प्रमुख जैन मंदिर, चलिए आगे जैन मंदिर से आप लोगों को भेंट कराते हैं। अगला है, मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। अगला है, कर्नाटक में चामुंड शासकों ने क्या गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया, जिसे बाहुबली का मंदिर क्या है कहते हैं। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया, जिसमें बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति है। अगला है, नोट में लिखा हुआ कि खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है, जबकि अजंता बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर क्या? विमल शाह के सामंत अधिकारी वस्तुपाल तथा तेजस्वी के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या? श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर। श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर बताइए क्या है? तो श्वेतांबर में हो जाएगा और दिगंबर। श्वेतांबर में हो जाएगा, इससे स्थूल बाहु ने प्रारंभ किया था। श्वेतांबर को कौन प्रारंभ किया? तो स्थूल बाहु ने किया। और दिगंबर का इससे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। दिगंबर को भद्रबाहु ने, श्वेतांबर को स्थूल बाहु ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। जो है श्वेतांबर जो थे वे श्वेत वस्त्र पहनते थे और दिगंबर ये निर्वस्त्र रहते थे। अगला, महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है।
महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। 17। चलिए अगला है 19वीं तीर्थक मल्लीनाथ महिला थी। 19वीं तीर्थकर मल्लीनाथ महिला थी। अगला है 19वीं तीर्थकर मल्लीनाथ पुरुष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। इसके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। जो इसके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। क्या है? इसके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे और इसके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। एगो में विवाहित, एगो में अविवाहित दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, जैन धर्म के विनाश के कारण। जैन धर्म के विनाश के कारण क्या कारण है कि विनाश हो गया? अगला है कठिन भाषा। कठिन भाषा। दूसरा में कठोर नियम। कठोर नियम है। तीसरा है महिलाओं का असम्मान होना। महिलाओं का असम्मान होना। नेक्स्ट है राजाओं का संरक्षण न प्राप्त होना। राजाओं का संरक्षण न प्राप्त होना। अगला है निवस्त्र रहना। क्या है? निवस्त्र रहना। छठा है ब्रह्मचार्य रहना। छठा में क्या है? जैन धर्म में ब्रह्मचार्य रहना पड़ता है। अगला है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रमुख जैन तीर्थकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। तो एक में है ऋषभ देव। क्या है? ऋषभ देव, इसका चिन्ह है बैल। अगला है अजितनाथ, हाथी का चिन्ह है। चलिए अगला है संवरनाथ। क्या? संभवनाथ का अश्व है। अश्व मतलब घोड़ा, संघनाथ। अगला है पद्म प्रभु। छठा पद्म प्रभु कमल है ना। सुपार्श्वनाथ। क्या? सुपार्श्वनाथ क्या? स्वास्तिक है। क्या? स्वास्तिक है। अगला है मल्लीनाथ। मल्लीनाथ कलश है। अगला है सेमीनाथ। क्या? नेमीनाथ क्या? नीलकमल है। क्या? नीलकमल है। अरिष्टनेमी। क्या? अरिष्टनेमी क्या? शंख है। अरिष्टनेमी क्या? शंख है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, पार्श्वनाथ क्या? सर्प है। महावीर स्वामी सिंह है। महावीर स्वामी जो थे वो सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाइए वन लाइनर। क्या है? वन लाइनर। वन लाइनर क्वेश्चंस। क्या है? वन लाइनर क्वेश्चन आ जाइए, इसी में दिया हुआ है। देखिए कितने अच्छे से दिया हुआ है सजा के। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडीग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडीग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में सर्वप्रथम विभेद किसने उत्पन्न किया था? तो क्या है? जमाली ने। किसने? जमाली ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया कौन सा है? कौन सा है? कल्पसूत्र है। क्या? कल्पसूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जैन मतावली। जैन जो है जैन मतावलियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया है? प्राकृत को अपनाया है। अगला है, मथुरा एवं उज्जैन किस धर्म के प्रधान केंद्र थे? तो जैन धर्म के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जैन ग्रंथ में महावीर के कठोर तपस्या एवं कायाक्लेश का रोचक विवरण मिलता है? तो आचरांग सूत्र में। किस जैन ग्रंथ में महावीर के कठोर तपस्या एवं कायाक्लेश पर का रोक विवरण मिलता है? तो आचरांग सूत्र को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म की द्वितीय संगीत के अध्यक्ष कौन है? देवार्धी क्षमा श्रवण है। देवार्धी क्षमा श्रवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन संगीति में जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का
प्रणयन किया है। क्या किस जैन संगीति में जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया है? तो प्रथम जैन संगीति को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जैन संगीति में जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया है? तो प्रथम जैन संगीति में। अगला है आजीवक नामक नए संप्रदाय के संस्थापक की भी कौन? मोखलीपुत गोसाल। मोखलीपुत व गोसाल हो जाएगा। अगला है पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते थे? निर्ग्रथ क्या कहलाते थे? निर्ग्रथ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पार्श्वनाथ ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह था जिनकल्प था। क्या था? जिनकल्प था। अगला है जैन प्रकीर्णों की संख्या कितनी है? 10 है। जैन प्रकीर्णों की संख्या 10 है। अगला है महावीर स्वामी का सर्वप्रथम अनुयायी कौन बना था? व्यापारी वर्ग था। कौन था? व्यापारी वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म मुख्यतः किस वर्ग तक सीमित रहा? जैन धर्म जो है किस वर्ग तक सीमित रहा? तो कितने वर्ग तक है? व्यापारी वर्ग तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को कितने ग्रंथों में संकलित किया गया था? तो 14 ग्रंथों में किया गया था। कितने? 14 ग्रंथों में। अगला है महावीर स्वामी द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को 12 अंगों में किनके द्वारा संकलित किया गया है? किनके द्वारा किया गया है? तो संभूति विजय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? संभूति विजय के द्वारा किया गया है। संभूति विजय और भद्रवायु द्वारा किया गया। अगला है जैन धर्म के 12 अंगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो आचरांग सूत्र व भगवती सूत्र कहलाता है। अगला है नियुक्ति नामक जैन ग्रंथ के लेखक थे। कौन थे? भद्रवायु थे। अगला है जैन धर्म में कितने प्रकार के ज्ञान का उल्लेख मिलता है? जैन धर्म में कितने प्रकार के ज्ञान की उल्लेख मिलता है? तो 5 प्रकार का। कितने? 5 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से किस संगीति में संकलित कर लिपिबद्ध किया गया है? तो द्वितीय जैन संगीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद के श्लोकों में ऋग्वेद के श्लोकों में किन तीर्थकों के नामों का स्पष्ट उल्लेख हुआ है? तो किस पर हुआ है उल्लेख? तो ऋषभ एवं अरिस्टोनेमी पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की है? तो भद्रवायु ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अगला क्वेश्चन है दक्षिण में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय किसे कहा जाता है? तो भद्रवायु एवं चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। अगला है जैन परंपरा के अनुसार ऐसे कौन से आचार्य हुए जो श्वेतांबर एवं दिगंबर दोनों अनुयायियों के श्रेय थे? तो उमा स्वामी। क्या है? उमा स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके राज प्रसाद के महावीर के क्या है? किसके राज प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ है? तो मल्ल राजा सस्तीपाल में हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों पढ़ाते नींद आने लगता है क्योंकि सवेरे मैं पढ़ाता हूँ, भोर में पढ़ाता हूँ, इसलिए नींद आ रहा है। तो आप लोग इससे घबराइएगा नहीं, कभी कभी बीच में आ जाता है झपकी, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता होगा। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किन राजाओं के काल में सर्वाधिक हुआ था? किस राजाओं के काल में सर्वाधिक हुआ? तो राष्ट्रकूटों के समय हुआ।
कुंडलपुर जन्म स्थान है महावीर स्वामी का। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? तो पावापुरी में हुई। भारत की सर्वाधिक प्रस्थानों के संदर्भ में संस्थापक वासी भारत की वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? भारत की सर्वाधिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? किससे है मेरे प्यारे दोस्तों? जैन धर्म से। क्या है? जैन मत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। अगला है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थक कौन थे? अगला है मेरे प्यारे दोस्तों, जैन तीर्थक पार्श्वनाथ। क्या है? पढ़ा दिए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थक कौन थे? ऋषभ देव। जैन तीर्थक पार्श्वनाथ स्थानों में से मुख्यतः किस स्थानों संबंधित थे? तो वाराणसी संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला है क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए अभी थोड़ा समय चाहे झपकी लग गया था। तीर्थक शब्द संबंधित है, किससे है संबंधित? जैन से है। किससे है? जैन से है। तो प्यारे दोस्तों आप लोग घबराइएगा नहीं और आप लोग बने रहे वीडियो में, आप लोगों को पढ़ाएंगे। देखते हैं कि थोड़ा नींद आ रहा है, तभी भी आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद क्या आएगा? वस्तुनिष्ठ आएगा। ये लास्ट है वन लाइनर। चलिए क्या है? प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह है क्या? जैन है। क्या? जैन है। अगला है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य है। अगला है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। किसने किया था? जैन धर्म ने। अगला है, क्या सयादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। अगला है, जैन दर्शन के अनुसार क्या सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या सार्वभौमिक विधान से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, अनेकतावाद। क्या अनेकतावाद किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय रेवतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो जैन धर्म का था। आगे है, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन, अगला है, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अर्धमागधी में। नेक्स्ट है, कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। कौन था? जमाली। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। अगला है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली था। प्रथम अनुयायी जमाली था। अगला, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है? समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन दर्शन से। अगला, श्रवण बेल गोला में गुप्तेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? तो चामुंडराय ने। अगला है, आजीव संप्रदाय के संस्थापक थे मखलियो गोसाल। क्या? मखलियो गोसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है आजीविका? क्या?
आजीविकों ने कहा है। अगला है संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था उसको आजीवक कहता है। क्या आजीवक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है। तो आजीविकों ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों को प्रसिद्ध तीर्थ स्थलीय हैं कौशाम्बी है। कौन है। कौशाम्बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान धार्मिक क्या है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है। तो बाहुबली। किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। तो बाहुबली के लिए संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आइए। पहला क्वेश्चन क्या है कुंडलपुर। क्या है कुंडलपुर जन्म स्थान है। कुंडलपुर जन्म स्थान है। कुंडलपुर जन्म स्थान है। कहाँ स्थान है। क्या नाम है। तो क्या है सम्राट अशोक का है, गौतम बुद्ध का है, महावीर स्वामी का है, चैतन्य महाप्रभु का है। तो किसका है। सी हो जाएगा। महावीर स्वामी का कुंडलपुर जन्म स्थान है। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है। कुंडलपुर है। 2 क्वेश्चन नंबर 2 महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी तुरंत बताएं। तो इसका हो जाएगा ए कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जैन तीर्थकों के क्रम में अंतिम कौन था। जैन तीर्थकों के क्रम में अंतिम कौन था। अंतिम तो अंतिम कौन था। महावीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थक नहीं था। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थक नहीं था। कौन नहीं था मेरे प्यारे दोस्तों। तो चंद्रगुप्त चंद्रप्रभु नाथमुनि नेमि और संभव। कौन था निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थक नहीं था। कौन था जो जैन तीर्थक नहीं था। तो बी होगा नाथमुनि। अगला क्वेश्चन है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नागर में हुई। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई। तो कौन में हुई। राजगीर में, सांची में, पावापुरी में, समस्तीपुर में। महावीर की मृत्यु कहाँ किस नगर में हुई मेरे प्यारे दोस्तों। तो पावापुरी में हुआ। राजगिरी में पावापुरी। अगला है जैन धर्म के संस्थापक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। तो ऑप्शन डी हो गया ऋषभदेव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है जैन धर्म के प्रथम तीर्थक कौन थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थक कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऋषभदेव थे। कौन थे। ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन जैन तीर्थक पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। वहाँ लिख कौन तीर्थक पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। किससे संबंधित थे मेरे प्यारे दोस्तों। वाराणसी से थे। क्या वाराणसी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीर्थक क्या है। तीर्थकर शब्द संबंधित है। तीर्थकर शब्द जो है संबंधित है किससे। जैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का क्या है प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन सा है। प्रभास गिरी का तो जैन का तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। तो कैवल्य है। क्या है कैवल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर त्रिरत्न सिद्धांत क्या सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। क्या है वह। क्या है वह। तो जैन धर्म है। क्या है जैन धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने किया था। जैन धर्म ने किया। किसने। जैन धर्म ने। अगला है सयादवाद सिद्धांत है। क्या सयादवाद सिद्धांत है। सयादवाद सिद्धांत है किसका।
तो जैन धर्म का, किसका, जैन धर्म का, सी। 15 का है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है। सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है, क्या आंसर होगा 15 का, तो सर्वाधिक विधान से हुआ है, ये हो जाएगा 15 का। सार्वभौमिक विधान से हुआ, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। अनेकतावाद, आपको आंसर हो जाएगा बी, जैन मत का, किसका, जैन मत का होगा। 16 का बी। 17 नंबर, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों, तो हो जाएगा स्थूलभद्र थे, ए क्या हो जाएगा, स्थूलभद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, 18, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। कौन नहीं विश्वास करता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 19 नंबर, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, क्या है आधारभूत बिंदु, तो 19 का क्या हो जाएगा, 19 का हो जाएगा सी, अहिंसा। क्या हो जाएगा, अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो कौन कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 12 अंग कहलाता है। क्या, 12 अंग, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 अंग नहीं 20। क्या कह रहा क्वेश्चन, क्या कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। अच्छा, पूर्वकालिक है ना, पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो क्या हो जाएगा आंसर मेरे प्यारे दोस्तों, तो 14 पूर्व कहलाता है। क्या, 14 पूर्व, ये नहीं होगा, ए नहीं होगा, सी हो जाएगा आंसर। 20 का सी। 21 में प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में लिखे गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो अर्ध मागधी में लिखा गया, अर्ध मागधी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन मंदिर स्थिर, क्या है, जैन मंदिर सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है, तो क्या, समेध शिखर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। किसका, आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, तो क्या हो जाएगा, थेरी गाथा। क्या, थेरी गाथा होगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर, 24 नंबर में है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। क्या था, जमाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, क्या हो जाएगा 25 का डी, पाटलिपुत्र में हुआ। कहाँ, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है, विचार करना है। क्या है, पहला, अर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता क्या है, कोल्लूज राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए बी सी, तो सी हो जाएगा आंसर। क्या होगा, सी हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा 27। अगला है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, तो जमाली था। कौन था, जमाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों 28 नंबर में। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा क्या एक सही है? तो 28 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ए में स्थूल वायु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। बी में है पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात क्या हुआ? जो जैन धर्म के लोग भद्रवायु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। क्या कहला? श्वेतांबर। सी में है प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। चौथा में बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। किसका? चित्रण का। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 28 का सी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या? प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला है। तो सी आंसर हो जाएगा। 29 में आ जाइए। निम्नलिखित में कौन सा से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? कौन सा जो है जैन धर्म के अनुरूप है? तो क्या हो जाएगा आंसर मेरे प्यारे दोस्तों? क्या? कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्य है। दूसरा है प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो या आत्मकण हो। 3 में कर्म आत्मा का विनाशक है और इसका अंत करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 29 का आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 29 का आंसर हो जाएगा ए तो सही, 2 सही, 3 सही। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन। क्या? जैन दर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैन। चलिए 31 नंबर का क्या हो जाएगा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधक थे। पूर्व भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो 31 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो 2 केवल सही है। पूर्व भारत के पाल शासक बौद्ध मत के संस्थापक थे। तो बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या श्रवण बेलगोला में गुप्तेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? श्रवण बेलगोला में गुप्तेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? किसने स्थापित कराई है मेरे प्यारे दोस्तों? तो किसने कराई है? तो ए चामुंडराय ने कराई है। किसने? चामुंडराय ने कराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 में है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक क्या थे? मखली गोसाल थे। मखली गोसाल से सी आंसर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 34 का, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित दिया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है? निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है? मनुष्य असमर्थ होता है। मनुष्य क्या होता है? असमर्थ होता है। तो क्या हो जाएगा? ए जैनियों, बी बौद्धों ने, सी आजीवकों ने, डी मीमांसाकों ने। तो 34 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों आंसर? तो आजीवकों ने। क्या हो जाएगा? सी। आजीवकों ने, सी हो जाएगा। चलिए 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? एक कथन जो है क्या है? सही नहीं है। तो कौन है? श्रवण बेलगोला क्या है? एक कथन सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो श्रवण बेलगोला स्थित गुप्तेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थ का दर्शाता है। गलत है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। सही है। क्या? सही है। खजुराहो के मंदिरों चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया है। सही है। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। क्या? शिव को समर्पित है। तो 35 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ये हो जाएगा। क्या?
ए, क्योंकि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करते हैं उसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो उसे कहा जाता है आजीविक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आजीविक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्या हो जाएगा? 37 नंबर मेरे प्यारे दोस्तों, 37 नंबर क्या है? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया है? तो किसने किया है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, तंत्रिका ने। किसने नहीं किया? थारुओं ने किया है। ए हो जाएगा आंसर। 37 का क्या हो जाएगा? ए, थारुओं ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 का, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों द्वारा क्या है? जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। क्या हो जाएगा? 38 का क्या हो जाएगा आंसर मेरे प्यारे दोस्तों? सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवी पाटन। क्या आंसर? उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। क्या है? प्रसिद्ध तीर्थस्थली है तो कौशाम्बी की है। बी आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए भी जाती है? महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? बाहुबली, बुद्ध और महावीर और नटराज। तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाइए कि इसका आंसर क्या होगा। छोड़ दे इसको, बतला दीजिएगा, कल पूछ लेंगे। चलिए बता ही देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 39 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 39 का हो जाएगा बाहुबली। ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 39 का। तो प्लीज़ दोस्तों आज का क्लास यहीं तक, और इस चैनल पर बने रहने के लिए आप लोग को धन्यवाद देता हूं। और प्लीज़ दोस्तों आप लोग से एक निवेदन करता हूं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले कभी भी जो भी वीडियो यहाँ डालेंगे जो आप लोग को यहाँ सबसे पहले पहुँच सके। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।